नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं। न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। सबसे पहले बात तालों यानी कि लॉक की नगरी अलीगढ़ की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिता के मुस्लिम दोस्त का किस्सा सुनाया। चौधरी चरण सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह और कल्याण सिंह की महिमा गाई और यूं ही शुरू कर दी सबसे बड़े सूबे की चुनावी चढ़ाई। आजादी के इस अमृत काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। बदलाव के साथ कैसे तालमेल बिठाना पड़ता है, इसका रास्ता स्वयं चौधरी चरण सिंह जी ने दशकों पहले देश को दिखाया है। आज कल्याण सिंह जी हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश हुए होते। अलीगढ़ को एक तोहफा 55-60 साल पुरानी बात है। हम बच्चे थे तो अलीगढ़ से ये ताले के जो सेल्समैन होते थे, मेरे पिताजी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और वो आते थे तो 4-6 दिन हमारे गांव में रुकते थे। जाट, लोधी, किसान, मुसलमान, अलीगढ़ की धरती से पीएम मोदी ने साध लिया 60% वोटों का आसमान। अलीगढ़ को राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी की सौगात मिली, चुनावी वादों की बरसात मिली। जाटलैंड से हो गया बीजेपी के मिशन 2022 का शंखनाद। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की स्मृति में उनके नाम पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय देना, यह अपने आप में राधाष्टमी के इस कार्यक्रम में सोने में सुहागे का काम कर रहा है। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पीएम मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। ज्ञान के मंदिर का राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। लेकिन लखनऊ के सिंहासन पर नजरें गड़ाए समाजवादी पार्टी को यह हजम नहीं हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी बड़ी जमीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने ही दी थी। आज आजादी के इस अमृत काल में जब 21वीं सदी का भारत शिक्षा और कौशल के नए दौर की तरफ बढ़ चला है, तब मां भारती के ऐसे अमर सपूत के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण उन्हें सच्ची कार्यांजलि है। इनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता कई बार रहे प्रधानमंत्री देश के। मुझे याद है कि 25 दिसंबर 2019 को उनके नाम पर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ था, शिलान्यास हुआ था। 25 दिसंबर 2019 में देश के प्रधानमंत्री जी को बुला करके शिलान्यास कराया गया था मेडिकल यूनिवर्सिटी का। जो जगह भी ली गई थी उस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, वो वही जो समाजवादी सरकार में चक गजरिया सिटी डेवलप हो रही थी, उसी जगह में मेडिकल की एक दूसरी जगह को कैंसिल कर करके अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का जगह छीनी गई थी। पिछले 7 सालों से पश्चिमी यूपी बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। हालांकि किसान आंदोलन के कारण फिलहाल बीजेपी का गणित गड़बड़ दिख रहा है और पार्टी इस बात से आशंकित है कि कहीं जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जुगलबंदी जाटलैंड में खेला न कर दे। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों
और माफियाओं की मनमानी से चलता था। लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को विशेष तौर पर याद दिलाना चाहता हूं। इसी क्षेत्र में 4-5 साल पहले परिवार अपने ही घरों में डर करके जीते थे। बहन बेटियों को घर से निकलने में, स्कूल कॉलेज जाने में डर लगता था। प्रधानमंत्री जी को होम डिपार्टमेंट का, और अगर होम डिपार्टमेंट का डेटा नहीं मंगा सकते तो कम से कम डायल 100 का डेटा मंगाना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अपराध कौन बढ़ा रहा है। और कम से कम मुख्यमंत्री जी को ये निर्देश देकर के जाएं कि टॉप 10 माफिया उत्तर प्रदेश के कौन हैं। और कम से कम ये तो पता ही होगा, सबको पता है, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। बीजेपी को पता है कि 2022 का विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का लिटमस पेपर टेस्ट साबित होने वाला है। यानी अगर यूपी में चूक गए तो लाल किले का रास्ता भी टूट सकता है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। या फिर योगी जी के नेतृत्व में यूपी की बदलती कार्यशैली का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान। उत्तर प्रदेश अभी तक 8 करोड़ से अधिक टीके लगा चुका है। देश में एक दिन में सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड भी यूपी के ही नाम है। गरीब की चिंता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोई गरीब भूखा ना रहे, इसके लिए महीनों से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। जिनके पास अपना काम बताने को नहीं है, अभी तक ये सरकार नाम बदल रही थी, रंग बदल रही थी, समाजवादियों के काम उन पर अपना नाम लगा रही थी। अब तो दूसरे प्रदेशों के और दुनिया के दूसरे हिस्से से भी फोटो चुरा करके अपना काम बताने में सरकार आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जिक्र कर आंदोलनकारी किसानों को भी संदेश देने की कोशिश की, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहा कि यूपी में इस बार बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। आजादी के इस अमृत काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। बदलाव के साथ कैसे तालमेल बिठाना पड़ता है, इसका रास्ता स्वयं चौधरी चरण सिंह जी ने दशकों पहले देश को दिखाया है। जो रास्ता चौधरी साहब ने दिखाया, उनसे देश के खेती मजदूरों और छोटे किसानों को कितना लाभ हुआ, ये हम सभी जानते हैं। आने वाले समय में ये निश्चित है, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। जो मुख्यमंत्री गरीबों को साबुन से नहलाता हो, जो मुख्यमंत्री गरीब बच्चों को, पिछड़े दलित लोगों को साबुन से नहलवा करके मिलते हों, वो क्या उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे? इस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया। क्या कि आय दोगुनी हो जाएगी, किसानों की फसल की पैदावार की कीमत अच्छी मिलेगी, आय दोगुनी कर दी जाएगी। लेकिन न आय बता रहे हैं
और महंगाई के कारण चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, सिलेंडर हो, उसकी महंगाई कितनी हो गई। दालें हैं, तेल है खाने का, सरसों का तेल कितना महंगा हो गया। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को सियासी हथियार बनाकर चुनाव मैदान में उतरने वाली बीजेपी ने पिछले कई चुनावों में इस धारणा को गलत साबित किया है कि उसे यादव, मुस्लिम और दलितों के वोट नहीं मिल सकते। कल तक जिस बीजेपी पर ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी होने का इल्जाम लगता था, अब उसका सबसे बड़ा निशाना ओबीसी हो चुका है।